नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जिसमें छुपा है त्याग, करुणा, चतुराई और जीवन का गहरा संदेश। यह कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें शिव जी के नीलकंठ बनने से लेकर भगवान विष्णु के मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाने तक की पूरी कहानी है। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा जीवन का सच्चा मार्गदर्शन और प्रेरणा। अगर आपको ऐसी पौराणिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा, समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। देवता अपनी शक्ति खो चुके थे और असुरों से हारने लगे थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि अगर वे अमृत प्राप्त कर लें तो फिर से शक्तिशाली हो सकते हैं। अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही मिल सकता था, लेकिन यह कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते थे, इसीलिए असुरों को भी इसमें शामिल किया गया। मद्रांचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कि कछुए का रूप धारण कर पर्वत को समुद्र में स्थिर किया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान समुद्र से एक एक करके 14 अमूल्य रत्न निकले, जैसे कि कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, चंद्रमा, धन्वंतरी आदि। लेकिन सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। हलाहल विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से आकाश, पृथ्वी, जल, वायु सब में त्राही त्राही मच गई। सभी देवतागण, असुर, ऋषि मुनि भयभीत हो गए। सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे संसार की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने बिना देर किए हुए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका गला दबा दिया, जिससे विष गले से नीचे ना जा सके। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे इस तरह नीलकंठ कहलाए। शिव जी के इस त्याग से सृष्टि की रक्षा हो सकी और मंथन आगे बढ़ा। इसके बाद मंथन चलता रहा और एक एक कर चंद्रमा, लक्ष्मी, ऐरावत, उच्चैश्रवा, कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि, अप्सराएं, वारुणी, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश निकला। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को बरमाला पहनाई। चंद्रमा शिव जी के सिर पर सुशोभित हुए। ऐरावत इंद्र को मिला। कौस्तुभमणि विष्णु जी ने धारण की और धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीन लिया और आपस में ही अमृत बांटने को लेकर झगड़ने लगे। देवताओं के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे असुरों से अमृत छीन सके। देवता निराश होकर खड़े रहे। तभी भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में वे असुरों के पास पहुँचे। उनकी अनुपम सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए और अमृत बांटने का काम मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से असुरों और देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया। असुर मोहिनी की ओर आकर्षित होकर उसकी हर बात मानते रहे। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। असुर मोहिनी की आदतों में इतने खो गए कि वे अमृत पीना ही भूल गए।
इसी बीच एक असुर स्वरभानु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसका सिर राहु और धड़ केतु नामक ग्रह बन गए। इस तरह भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की चतुराई से देवताओं को अमृत मिल गया और वे फिर से शक्तिशाली और अमर हो गए। इसके बाद असुरों को जब सच्चाई का पता चला तो वे क्रोधित होकर देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन अब देवताओं के पास अमृत तो था, इसलिए वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है, जब संसार पर संकट आए तो त्याग और निस्वार्थता से आगे बढ़ना चाहिए, जैसे शिव जी ने विष पीकर किया। धैर्य, विवेक और चतुराई से हर कठिनाई का समाधान संभव है, जैसे विष्णु जी ने मोहिनी रूप में किया। सहयोग, एकता और सही समय पर सही निर्णय जीवन में सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, यह थी समुद्र मंथन की पूरी अद्भुत और प्रेरक कथा, जिसमें छुपा है शिव जी का त्याग, विष्णु जी की चतुराई और जीवन का सच्चा मार्गदर्शन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रेरक लगा। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और पौराणिक और प्रेरक कहानियाँ आपके लिए लाने का। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, नई प्रेरणा के साथ। हर हर महादेव।